गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है वो है हमारी है समय व्यवस्थापन यानी टाइम मैनेजमेंट। तो हम करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आप सभी जानते हैं मानव जीवन में समय का बहुत महत्व है। बिना समय के हम क्या है, अगर हम समय को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो क्या, यानी उसकी व्यवस्थापना अच्छी प्रकार से नहीं करेंगे, समय के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो क्या है, हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं। इसलिए समय का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो क्या है, जिसने अपने समय को क्या है, समय के अकॉर्डिंग जैसे सोना है, जागना है, समय पर अपने सभी कार्य करने हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो व्यक्ति समय के साथ चलेगा तो वो क्या है, अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। आप सभी जानते हैं समय एक अमूल्य क्या है, खजाना है, जिसे क्या है ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। आप कितने ही करोड़ों रुपए अरबों रुपए दे दो, लेकिन क्या है, अपने समय को क्या है ना तो बढ़ा सकते हो और ना ही बीते हुए समय को क्या है हम वापस ला सकते हैं। इसलिए हमें क्या है, समय पर जितने भी हमारे कार्य होते हैं, प्रतिदिन के कार्य हैं, अगर हम उनको समय पर करते हैं तो हम क्या है, अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। अगर हम समय के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो क्या है, हम क्या है, जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक कहावत भी है कि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। क्या कहते हैं, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। ये कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। अर्थात क्या है, समय और ज्वार भाटा क्या है, समय और ज्वार भाटा क्या है, किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, यानी समय और जो ज्वार भाटा है वो किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे आप अपनी सारी संपत्ति दे दे, फिर भी क्या है, हमारा समय है वो लौट कर नहीं आता। घड़ी की सुइयां क्या है, तेज रफ्तार से बढ़ती जाती हैं तथा समय बीतता जाता है और बीता हुआ समय है वो कदापि भी लौट कर नहीं आता है। हमें क्या है, अपने जीवन में पारिवारिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी हमारे कार्य हैं उनको क्या है, समय रहते पूरा करना पड़ता है। तो क्या है, प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है, पुअर रिचार्ड है, उन्होंने कहा है, अगर क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो, अगर जीवन से प्रेम करते हो तो क्या है, समय को
व्यर्थ ना गवाओ, समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि समय ही वस्तु है जिससे जीवन का क्या है, निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा है वे लोग जो समय का मूल्य नहीं समझते हैं, समय के अनुसार नहीं चलते हैं, वो क्या है, अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करते हैं, वो जीवन में क्या है, कदापि भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है, हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या है, समय पर सारे कार्य करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, समय हमारे हाथ से निकल जाता है और हम क्या है, हाथ मलते रह जाते हैं। तभी कहा गया है कि यदि आज तुम समय को बर्बाद करते हो तो कल तुम्हें समय भी सूखे बेजान रसहीन नारंगी की भांति क्या है, वह सड़क पर फेंक देगा। तो इसलिए क्या है, अर्थात तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। समय के महत्व को समझो। तो समय के महत्व को कबीरदास जी निम्न पंक्तियों में कहा है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। उन्होंने कहा है जो कार्य हमें कल करना है वो आज करें, आज करना है वो अब करें। अगर हम इस समय पर कार्य नहीं करेंगे तो वो कार्य तुम कब करोगे। अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी, सभी के लिए क्या है, समय बराबर है। सभी को कितना समय मिला है, 24 घंटे का समय मिला है। पूरे दिन में उनको सभी को 24 घंटे का समय मिलता है। ऐसा नहीं होता कि प्रकृति हमारे साथ भेदभाव करती है। उन्होंने सभी को 24 घंटे दिए हैं। तो इसलिए व्यक्ति का उपयोग, व्यक्ति क्या है, समय का उपयोग अपने तरीके से कर सकता है। सुखमय जीवन आनंदमयी बनाने के लिए क्या है, समय के साथ चलना अनिवार्य होता है। इसका अधिक उपयोग करना चाहिए। और क्या है, अर्थात समय का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम कार्यों को क्या है, समय पर निपटाया जा सके, वह थकान भी उत्पन्न ना हो। समय की परिभाषा दी है उन्होंने। समय की परिभाषा के लिए उन्होंने क्या कहा है, न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को, उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की क्या हो सके, पूर्ति की जा सके। एवं वो क्या कहलाता है, समय व्यवस्थापन कहलाता है। एक बार फिर से बताती हूँ, न्यूनतम समय को क्या है, न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करना ताकि क्या है, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। उसे क्या कहते हैं, समय व्यवस्थापन कहते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। समय का क्या अर्थ है, समय का समय का क्या अर्थ है, समय का अर्थ है, कुछ विद्वानों ने समय को भौतिक साधन कहा है, कुछ ने मानवीय साधन कहा है। आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब मानवीय और अमानवीय साधन किए थे तो उन्होंने, कुछ ने क्या कहा था, ये मानवीय साधन है, कुछ ने क्या कहा था, अमानवीय साधन है। मानवीय साधन के रूप में समय को मापना जितना सहज, आसान व सरल है, उतना ही क्या है, कठिन है इसके महत्व को समझना। समय के सदुपयोग से व्यक्ति क्या है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। समय को सेकंड, मिनट, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, लीप ईयर आदि में मापा जाता है। समय का आकलन निम्न अनुसार किया जा सकता है। सबसे पहले समय को क्या कहा है, उनके अर्थ परिभाषा बताई है। सबसे पहले कहा है, समय क्या है, मनोवैज्ञानिक समय है। उन्होंने क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक समय।
समय को उन्होंने मनोवैज्ञानिक समय कहा है। मनोवैज्ञानिक समय में उन्होंने कहा है, मनोवैज्ञानिक समय एक अनुभव मात्र है जिसमें समय के बीतने का एहसास किया जाता है। यह एहसास निर्धारित समय में कार्य करने से क्या होता है, कार्य करने की मात्रा से होता है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति को कम समय में अधिक कार्य निपटाने होते हैं तो समय पंख लगाता हुआ उड़ता हुआ दिखाई देता है। आपके पास समय है और कार्य अधिक है तो आपने देखा होगा कि समय बड़े जल्दी से निकल जाता है। और ठीक विपरीत इसके क्या है, अगर आपको किसी का इंतजार करना पड़े, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, या अपने किसी प्रिय का आपको बैठकर इंतजार करना पड़े, तो वो समय क्या है, इतना लंबा लगने लग जाता है कि क्या है, ऐसा महसूस होता है कि समय निकल ही नहीं रहा है, जैसे घड़ी की सुइयां क्या है, रुकी हुई है। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक समय कहा गया है। इसी वजह से उसको क्या कहा गया है, मनोवैज्ञानिक समय कहा गया है। फिर बात करते हैं जैविक समय। जैविक समय की बात करते हैं। जैविक समय में कहा गया है कि क्या है, मानव हो या पशु पक्षी, हम सब के भीतर भी एक घड़ी होती है जो मनुष्य के समय पर सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने, पीने और अन्य प्रकार की जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। प्रातः होते ही हमारी नींदें अपने आप, हमारी जो नींद है आंखें अपने आप खुल जाती हैं। रात को जब हमें थकावट होती है, नींद का समय होते है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है, नींद आने लग जाती है। तो ये क्या है, समय है। कई बार क्या होता है, समय होने पर हमें भूख का एहसास होता है। सोने के समय और क्या है, प्रातःकाल जैसे चिड़िया हैं अपने आप ही क्या है, जगाने लग जाती हैं और क्या है, वो चहचहाने लग जाती हैं। वे स्वयं ही क्या करती है, ची 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 करके क्या है, स्वच्छंद आकाश का क्या करती हैं, विचरण करती हैं। शाम होते ही क्या है, वे अपने नीड़ में आ जाती हैं। ये सभी क्रियाएं क्या हैं, जैविक समय का ही क्या है, उदाहरण है। फिर तीसरा है समय चक्कर। समय चक्र की बात करते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या एग्जाम में आ जाता है कि समय चक्र। समय चक्र का उन्होंने बताया है कि क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे का समय होता है। उसी निर्धारित समय में व्यक्ति को सभी जो भी कार्य होते हैं प्रतिदिन के अपने निपटाने होते हैं। जैसे प्रातः जगते हैं, उठते हैं, रात्रि सोने का जो समय होता है, कार्यस्थल का जो समय होता है, विश्राम का समय होता है, मनोरंजन का समय, टहलने का समय, घूमने फिरने का समय, खेलने कूदने का समय इत्यादि। दिन रात का होना, मौसम का बदलना, गर्मी सर्दी बरसात का होना समय चक्र के अंतर्गत ही आते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी व सूर्य से है। समय एवं शक्ति का आपस में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों का क्या है, आपस में घनिष्ठ संबंध है। एक ही व्यवस्था एवं उपभोग दूसरे को, एक की जो व्यवस्था और उपभोग है वो दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है। समय एवं शक्ति है वो दोनों ही क्या है, हमारे पास सीमित है। टाइम भी सीमित है और शक्ति भी हमारी सीमित है। आपने देखा होगा, ये तो है नहीं कि अभी बताया था समय 24 घंटे का होता है, वैसे ही हमारी शक्ति भी क्या होती है कि कोई कार्य, भारी कार्य करने के बाद हमें अपने आप थोड़ी देर बाद में क्या है, थकावट महसूस होने लग जाती है। अतः इनकी हम कितनी ही कोशिश कर ले क्या है, दोबारा से क्या है, इसको शक्ति को प्राप्त करने में हमें थोड़ा सा समय लगता है। इनकी बचत एवं सदुपयोग पर क्या है, बल दिया जाता है। कार्यों को सुगमतापूर्वक संपन्न करने के लिए सोच विचार कर, परिवार के सदस्यों की राय लेकर, योजना बनाकर क्या है, कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे परिवार के सदस्य अवगत हो जाएं। विशेषकर कामकाजी महिला का क्या हो जाता है, कार्य जहाँ पर क्या है, उसे बाहर और घर का दोनों का संभालना पड़ता है। उसके लिए क्या है, इन दोनों की व्यवस्था करना, समय व्यवस्थापन करना बेहद जरूरी हो जाता है।
सामान्यतः एक गृहिणी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। उसी में वो क्या करती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं, जैसे कि क्या है, घर की सफाई एवं सजावट करना है, परिवार के लिए भोजन व्यवस्था करना है, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना है, जैसे बड़े बूढ़ों की है, बच्चों की देखरेख करना है, और उसमें क्या है, उन्हें नहलाना, खिलाना, पिलाना, शिक्षा की व्यवस्था करना है, बच्चों के लिए क्या है, जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन है या स्वयं पढ़ाना है तो उनकी व्यवस्था भी उसे ही करनी पड़ती है। पारिवारिक बजट बनाना, और क्या है, निवेश करना कि किस प्रकार से कहाँ वो क्या है इन्वेस्ट करें। सामाजिक एवं आर्थिक कार्य, निर्देश, ये सभी क्या है, परिवार गृहिणी के लिए क्या है, ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। स्वयं की देखभाल करना है, इसी में क्या है, गृहिणी प्रबंध को उपरोक्त सभी कार्य के अलावा जितने भी कार्य बताए, जैसे घर का कार्य है, बच्चों का कार्य है, और भी निवेश करना है, बजट बनाने, इन कार्यों के अलावा क्या है, वो स्वयं को भी क्या है, देखभाल उसको करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी क्या है, उसे समय निकालना आवश्यक हो जाता है। तो क्योंकि यदि वे समय पर लापरवाही, अगर वो क्या है, स्वयं पर लापरवाही बरतेगी तो क्या हो जाएगा, पारिवारिक कार्य को वो समय पर पूरा नहीं कर पाएगी। क्यों, अगर वो स्वयं पर ध्यान नहीं देगी तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगी तो जितने भी कार्य हैं उन पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, उसे स्वयं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कार्यों को समय पर संपन्न करने के लिए समय का उचित विभाजन किया जाना चाहिए, ताकि सभी कार्य क्या हैं, समय पर संपन्न हो सके, तथा परिवार के सदस्यों को विश्राम एवं मनोरंजन के लिए क्या है, समय मिल जाए। पारिवारिक क्रियाओं को समय पर पूरा करने हेतु गृह प्रबंध को निम्न बातों पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, गृह कार्यों की क्या है, योजना बना लेनी चाहिए, और क्या है, उसे परिवार के सभी जितने भी सदस्य होते हैं रूपरेखा बनाई, और उसे सभी जो परिवार के मेंबर्स हैं उनको अवगत करवाना चाहिए कि ये मैंने प्लानिंग की है, ये कार्य ऐसे होने हैं। फिर दूसरा है, उसमें विभिन्न कार्यों को करने में कितना समय लगेगा, गृहिणी को उस बात का अंदाजा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि मुझे खाना बनाने में इतना समय लगेगा, मुझे मार्केट जाना है तो मार्केट का मुझे इतना कार्य है, उसमें मुझे 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, वापस आकर मुझे ये कार्य करना है, उसमें मुझे इतना समय लगेगा। तो ये सारे कार्य क्या हैं, उसको जो भी कार्य हैं उनमें उसको समय का अंदाजा यानी ज्ञान होना आवश्यक है। समय का विभाजन करते समय परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं एवं हितों का उसे क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर उसमें समय शक्ति के जो भी उपकरण होते बचत के उनको रखना चाहिए ताकि उपभोग समय पर किया जा सके। कई बार क्या होता है कि जैसे वर्किंग वुमेन है उसके पास समय की कमी होती है, और कई बार क्या होता है जब वह वर्किंग काम से वापस लौटती है तो क्या थकावट हो जाती है, तो उसके पास समय शक्ति के बचत के ऐसे उपकरण होने चाहिए ताकि वो क्या है उनका उपयोग कर सके, और क्या है समय और शक्ति दोनों को बचा सके। फिर क्या है, कार्य विभाजन करते समय क्या है, समय अपने जो भी सदस्यों की योग्यता है उनके अनुसार क्या है उसे कार्य विभाजित कर देना चाहिए। जैसे कि किसी को मार्केट का काम है सौंप सकते हैं, किसी को घर का काम सौंप सकते हैं, तो क्या है हमें कार्यों का विभाजन कर देना चाहिए उनकी इच्छा के अनुसार। कार्य करने की उचित विधि का ज्ञान होना चाहिए ताकि कार्य क्या है सरलता पूर्वक समय पर संपन्न हो सके। अगर हमें कार्य करने का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या है हम कार्य को नहीं कर पाएंगे। कौन सा कार्य कब करना है इसका ध्यान अधिक सावधानी से रखना चाहिए ताकि क्या है अधिक थकावट ना हो। जैसे भारी कार्य है पहले कर लिए, हल्के कार्य बाद में कर लिए, शारीरिक कार्य पहले होते हैं और क्या है मानसिक कार्य बाद में होते हैं। उससे क्या है थकावट, शारीरिक कार्य करते हैं तो क्या हो जाती है थकावट हो जाती है। तो क्या है अगर हमें पहले थकावट हो जाएगी तो क्या है हम क्या है मान लो हल्के कार्य करते हुए क्या है मानसिक कार्य करते हुए आपको थकावट हो गई तो आप क्या है शारीरिक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है हमें
शारीरिक कार्य पहले करने चाहिए और मानसिक कार्य बाद में करने चाहिए। एक समय में केवल एक कार्य न करके 2-3 कार्यों को एक साथ करना चाहिए। जैसे गृहिणी क्या है, रसोई का कार्य कर रही है, उस समय वह सब्जी बना रही है, सब्जी बनाते बनाते उसने आटा लगाया है, बर्तन साफ किए हैं, किचन को ऑर्गेनाइज किया है, मैंने उसको अच्छे से सेट कर दिया है। तो ये कार्य क्या है, वो एक समय में क्या है, कई कार्य कर सकती है। इस प्रकार से क्या है, जैसे कपड़े धो रही है तो कपड़े धोते धोते उसने पानी एक तरफ क्या है मशीन लगा दी या कपड़े पानी में भिगो दिए, और उसमें क्या है साथ के साथ वह क्या है घर की सफाई है, सजावट है, उस तरह का कार्य वो कर सकती है। तो एक समय में क्या है वो काफ़ी सारे कार्य कर सकती है। भारी काम करने के पश्चात क्या हल्का कार्य करना चाहिए। विश्राम एवं मनोरंजन के लिए भी क्या है उसे पर्याप्त समय निकालना चाहिए। विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु विकल्पों का क्या करना चाहिए, उसको चयन करना चाहिए। किस प्रकार के कि कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके कोई सब्स्टिट्यूट है या उसका कोई विकल्प है कि उस प्रकार से क्या है वो दूसरी प्रकार से क्या है आसान तरीके से कार्य भी हो जाए और क्या है हमें ज़्यादा समय और शक्ति ना लगे। तो इस प्रकार से ये क्या था, समय की क्या थी, समय का अर्थ था कि समय को उन्होंने अलग अलग माना है, मनोवैज्ञानिक समय माना है, जैविक समय माना है और क्या है समय चक्र माना है। तो इस प्रकार से क्या है ये समय के व्यवस्थापन की अर्थ परिभाषाएं हमने किए हैं। आज की क्लास में इतना ही।